अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। औरत के आज़ादी मार्च के हवाले से आपको याद होगा 2 साल पहले एक नारा चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इसी नारे से मिलता जुलता बल्कि तकरीबन एक ही जैसा नारा आज और सामने आया है। एक नया बयानिया सामने आया है जबकि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपने मनपसंद यूथिए यूट्यूबर्स और यूथिए साफियों से एक मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, जब उनसे तोशाखाना के तोहफों के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे सवालात के जवाब दिए जो कि यकीनन उन यूथियों को यूथिए जो साफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको पहले बता दिया होगा कि आपने ये सवाल पूछने हैं, और ताकि मैं उनका जवाब दूं और कौन को पता चले कि असल सूरत हाल क्या है या उनका असल बयानिया है क्या। अब इस मुलाकात के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि उनको डिस्कस करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान के जहन में क्या है और वो किस कदर जल्दी माजी में जब वो हुक्मरान थे यू टर्न लेते थे, और अब जबकि वो हुक्मरान नहीं रहे तो कितनी जल्दी यू टर्न ले सकते हैं, या उनमें ये सलाहियत किस कदर मौजूद है। आज उन्होंने एक सवाल के जवाब में, जब तोशाखाना के हवाले से जब सवाल किया गया कि आपने वो तोहफे खरीदे और फिर उसके बाद बेच दिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने वो तोहफे 50% कम कीमत पर खरीदे और उसके बाद उन्होंने बेच दिए, लिहाजा मेरा तोहफा मेरी मर्जी। उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने यह कौम ने ये सवाल पूछा है कि रिटायर्ड फौजियों को या हाजिर सर्विस फौजियों को डिफेंस में और दीगर जगहों पर प्लाट, घर और ज़मीनें अलाट की जाती हैं, तो कभी हमने उनसे सवाल नहीं किया, तो मुझसे ये सवाल क्यों किया जा रहा है? मैं तो मुल्क का वजीर आज़म था और मेरे घर में किसी मुल्क के हुक्मरान ने लाकर अगर तोहफे दिए या तोहफा दिया और उसको मैंने खरीद कर बेच दिया, तो इसमें क्या कबाहत है? खैर, ये तो वक्त साबित करेगा कि कितने कानूनी तकाजे पूरे किए गए, किस तरह कानूनी तरीके से वो तोहफे हासिल किए गए, या माजी में भी कभी किसी वजीर आज़म ने किसी दूसरे मुल्क के हुक्मरान, सदर, वजीर आज़म, बादशाह, वलीयत से तोहफे लेकर उसके बाद उनको खरीदा हो और ख़रीदने के बाद उनको मार्केट में बेच दिया हो। क्या ऐसी कोई मिसाल है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक और बड़ा यू टर्न जिसे आप कह सकते हैं, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से कहा कि उन पर रेफरेंस दायर करना ये उनकी गलती थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये गलती उनसे करवाई गई है। यानी बअल्फाज़ दीगर उन्होंने इस रेफरेंस से लातअल्लुकी का इजहार किया। हालांकि अगर उनसे ये काम करवाया भी गया है था या गया है तो उनको इसको ऑन करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत उनकी थी। ये रेफरेंस हुकूमत की तरफ से सदर को भेजा गया, सदर ने वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया, और उसके बाद सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा ही नहीं, उनकी अहलिया के बारे में जो तरह तरह के ट्रेंड्स चलाए गए, उनकी अहलिया के बारे में और उनके बारे में यही यूथिए यूट्यूबर्स ने जो मुग़ल्लज़ात पर के और जिस तरह के उनके पर इल्ज़ामात, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, तो क्या उन यूथियों को आज अपने किए पर कोई शर्मिंदगी है? तो क्या, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि क्या वजीर आज़म पब्लिकली, यानी साबिक वजीर आज़म मौजूदा PTI के चेयरमैन इमरान खान क्या पब्लिकली काजी फायज ईसा से इस मामले पर माफ़ी मांगेंगे या सुप्रीम कोर्ट में कोई और दरख्वास्त दायर करेंगे? क्योंकि उन्होंने एक नहीं, जब फैसला काजी फायज ईसा के हक में आया तो उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक नजरसानी की अपील भी दायर की। तो ये गलती पर गलती वजीर आज़म ने की या उनसे करवाई गई। अब मामला क्या है? अब वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म, मुंह से बार बार निकल रहा है वजीर आज़म चलें, अल्लाह करे वो दोबारा
अपनी गलतियों से सबक सीख कर, और यकीनन एक सियासतदान के पास मौका होता है, वो दोबारा भी वज़ीर आज़म बन जाएं या बन सकते हैं। जैसा कि आज से 4-5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, ये 3 साल पहले, 2 साल पहले तक कोई नहीं सोच सकता था कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएंगी। तो ये सियासत है, इसमें आज एक वज़ीर आज़म है, कल दूसरा होगा। आज इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया है, मुमकिन है कल वो कम बैक करें, दोबारा वज़ीर आज़म हो जाए। कम अज़ कम जो कौम यूथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी तो ख्वाहिश भी ये है और वो ये समझते हैं कि वो जल्द वज़ीर आज़म बन जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो तारीखें देनी शुरू कर दी कि 30 मई को वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं 30 अक्टूबर तक बन जाएंगे। 12 वो एक अलग बहस है। अब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इमरान खान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जब मैं हुकूमत में था तो मुझसे जितने भी गलत काम करवाए गए वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए। अब सबको मालूम है कि काजी फायज ईसा पर जो नज़ला गिरा, जो इल्ज़ामात की बौछार हुई, जो रेफरेंस दायर किया गया, उसके पसे पुश्त मुहर्रकात क्या थे। आपको इल्म है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया था, वो फैज़ाबाद धरने के मामले पर, और उस फैसले में उन्होंने पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI समेत दीगर खुफिया दारों को उसका जिम्मेदार करार दिया और कहा कि उन्होंने एक बदअमनी फैलाने के लिए एक मजहबी शिद्दत पसंद तंजीम की हिमायत की, और बाद में जब वो तंजीम के जो लोग थे वो डिस्पर्स हो रहे थे तो उनमें 1,000 रुपया तकसीम किया गया। और आपके इल्म में है कि वो 1,000 रुपया कौन सी शख्सियत तकसीम कर रही थी, कौन सी शख्सियत तकसीम करवा रही थी। अब वो इसी शख्सियत की वजह से इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा होने शुरू हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वही शख्सियत जो है वो ISI की कुर्सी पर या ओहदे पर विराजमान रहें दिसंबर तक या इस साल मार्च तक, लेकिन ऐसा फौज को मंजूर नहीं था। फौज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो एक इदारा है, वो बतौर इदारा उनकी एक सोच होती है। अब वो एक लिहाज से अपने आप को जनरल फैज हमीद से भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि अब वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि उस वक्त के DG ISI ने ये सारा काम करवाया। काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसके लिए हुकूमत का कंधा इस्तेमाल किया गया। अगर हुकूमत का कंधा ISI के DG ISI के अफसरान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि आपने आइन से इनहराफ किया, आपने वो काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था और आपसे करवाया गया तो आप इनकार कर देते। आज आपको मालूम है कि कुछ अरसे के बाद यही जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जी हाँ, और मेरा जाती ख्याल नहीं बल्कि ये अमूमी एक तासुर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक इंतहाई दयानतदार, ईमानदार, अपराइट जज हैं। वो तअस्सुब से पाक और बालातर हैं। इंसान कोई भी गलती से पाक नहीं हो सकता, लेकिन वो उनकी जो शोहरत है पूरे पाकिस्तान में वो एक नीट, क्लीन एंड स्पॉटलेस जज की है, अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ऐसे जजेस, इनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, ऐसे जजेस उस मुल्क की जुडिशरी का सरमाया होते हैं। अब बात करते हैं कि जनाब आपके जलसों में जिस तरह आपने कहा कि जी रात के 12 बजे मैं कौन सा जुर्म करने वाला था कि अदालतें खुलवाई गई, तो जनाब हुजूर वाला आप वो जुर्म कर चुके थे। उस जुर्म को रोकने के लिए अदालतों ने रात को खोलने का फैसला, या अदालतों को रात को खोलने का फैसला किया गया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आपका रेफरेंस सुनते हुए आप को इसका जवाब दिया। और आप ये भूल गए कि आज आपके हामी लंदन में उन 5 जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिनके पोस्टर्स पर तस्वीर लगी हुई हैं और उन पर जूते मार रहे हैं, और वो 5 जज हैं जिनमें से कम 2 के बारे में मैं ये कह सकता हूं जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने आपको सादिक और अमीन करार दिया था। इनमें से एक जज, और ये वही जज हैं, यानी उनके बेंच, ये उस बेंच पे थे, और ये वही जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ
को पार्टी की क़यादत से रोक दिया था कि वो नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा एक नाअहल शख्स जो है वो अपनी पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही नहीं कर सकता और ना ही वो अपने दस्तखतों से टिकट जारी कर सकता है। इनमें से एक जज मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाजुल एहसन वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस में उस बेंच पे भी शामिल थे, और ये वो जज हैं जो कि मॉनिटरिंग जज थे। और एक वक्त था कि आप इन जज साहिबान की तारीफ करते नहीं थकते थे, और एक वक्त ऐसा था कि जब मियां नवाज शरीफ उन 5 जजेस का नाम लेकर अपने जलसों में ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। पनामा का तो कोई केस साबित नहीं हुआ, बिल आखिर उनको अकामा पर निकाला गया। वो केस भी जेर समाअत है, सब जुडिस है, मतलब अपील में गए हुए हैं मियां नवाज शरीफ। उसके बाद के जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह वो जज अरशद मलिक उनका नाम था, उनकी मामलात आपके सामने आए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का एफिडेविट इस वक्त मौजूद है। लेकिन हम इस वक्त मैं कम अज़ कम ये पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जनाब अब आपको अपने उन किए गए मुबैना तौर पर गैर कानूनी गैर आईनी कामों पर पछतावा हो रहा है, जो कि अब उसका कोई फायदा नहीं है। जिस वक्त आपसे ये गैर कानूनी काम करवाया जा रहा था तो उस वक्त आपने बखुशी 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा ये काम किया, उसके अपील में गए। आपकी मीडिया टीम ने अपने यूट्यूबर से, अपने मनपसंद सहाफ़ियों से, जिनको उर्फ़-ए-आम में अब मालशिया और पालशिया कहा जाता है, आपने उनको उकसाया, उनको शाबाश दी, धमकी दी कि जस्टिस काजी फायज ईसा की आपने सुबह शाम पगड़ी उछालनी है, उनकी रुसवाई का सामान पैदा करना है, और ऐसा हुआ। आज आप उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि ये गलत काम था जो मुझसे करवाया गया और मुझसे गलती होगी। अगर गलती हो गई तो आप पर लाजिम है कि किसी दिन अपने जलसे में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करें कि आप जस्टिस काजी फायज ईसा पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात पर उनसे माफ़ी मांगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।